स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, परमात्म तत्व नित्य निरंतर ज्यों का त्यों विद्यमान है। नित्य निरंतर विद्यमान कहना भी वास्तव में काल की सत्ता को लेकर है। वास्तव में काल की सत्ता नहीं है, सत्ता केवल परमात्म तत्व की ही है। उसकी सत्ता से ही जो असत नहीं है, उस शरीर संसार की सत्ता दिख रही है। जासु सत्यता तीजर माया, भास सत्य इब मोह सहाया। मानस बालक कर्ण। बिना विचार किए ऐसा दिखता है कि हम जी रहे हैं, अर्थात शरीर बढ़ रहा है, पर थोड़ा विचार करने पर बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखता है कि शरीर निरंतर मर रहा है। वास्तव में मर रहा नहीं है, प्रत्युत केवल मरना ही है। गीता में आया है, नास्तो विद्यते भावा। असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। जैसे वृक्ष उत्पन्न हुआ दिखता है, तो वास्तव में उत्पन्न नहीं हुआ है। बीज मर गया, उसी को उत्पन्न होना कह दिया। तात्पर्य है कि पहली अवस्था को छोड़ना मृत्यु है और दूसरी अवस्था को प्राप्त होना जन्म है। कोई भी अवस्था नित्य नहीं रहती। अतः जन्म मरण के प्रवाहों में केवल मरना ही मरना मुख्य है। वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, सामर्थ्य, योग्यता आदि के रूप में जो संसार दिख रहा है, उसका नित्य निरंतर वियोग अभाव हो रहा है। यह वियोग एक क्षण भी बंद नहीं होता। जैसे गंगा जी का प्रवाह निरंतर समुद्र में जा रहा है, ऐसे ही संसार का प्रवाह निरंतर अभाव में, प्रलय में जा रहा है। सब शरीर निरंतर मौत में जा रहे हैं। हमारे कहने में जो देरी लगती है, पर मन मरने में देरी नहीं लगती। इसलिए संसार को मौत का सागर कहा है। मृत्यु संसार सागरात। इस मरने ही मरने के भीतर है रूप से एक अमर तत्व स्वतः स्वाभाविक विद्यमान है, जिसका कभी किसी अवस्था में अभाव नहीं होता। न भावो विद्यते सतः। उसी अमर तत्व को हमें प्राप्त करना है और मरने से अलग होना है। वास्तव में जिसको प्राप्त करना है वह हमें प्राप्त ही है, और जिससे अलग होना है वह अलग ही है। जो नहीं है उससे अलग हो जाने का नाम भी योग है। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। गीता जी 6 अध्याय 23वां श्लोक। और जो है उसी में तल्लीन हो जाने का नाम भी योग है। सत्वम योग उच्यते। गीता जी 2 अध्याय 48वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा। मत चित्तः सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यति। और मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाएगा। मत प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतम पदम व्यवयम। गीता जी 18वें अध्याय 56वां श्लोक। अतः तर जाना भी योग है और प्राप्त हो जाना भी योग है। इसमें केवल नाशवान सुख का आकर्षण ही बाधक है। सुख तो रहेगा नहीं, पर उसकी लोलुपता हमारा पतन कर देगी। इस सुख लोलुपता का हमें त्याग करना है। फिर तत्व में हमारी स्वतः स्वाभाविक स्थिति है। परमात्मा सब में स्वतः स्वाभाविक परिपूर्ण है। वे नित्य प्राप्त है, स्वतः प्राप्त है, स्वाभाविक प्राप्त है।
उनको प्राप्त करने में उद्योग, परिश्रम, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। उद्योग संसार की वस्तु प्राप्त करने में करना पड़ता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए उद्योग करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, समय लगाना पड़ेगा, सिद्धि करनी पड़ेगी, किसी से पूछना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इस तरह की बहुत सी बाधाएं हमारी बनाई हुई है, जिनके कारण हम परमात्मा प्राप्ति से वंचित रहते हैं। सांसारिक वस्तु की प्राप्ति में तो भविष्य होता है, पर जो नित्य प्राप्त है, स्वतः स्वाभाविक है, उसकी प्राप्ति में भविष्य कैसे? जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त मान लिया, यही नित्य प्राप्त की प्राप्ति में बाधा है। यही नित्य प्राप्ति के न दिखने में आवरण, पर्दा है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नहीं, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे नहीं। वास्तव में है नहीं ढकता, हमारी दृष्टि ही ढकी जाती है। नहीं की सत्ता को लेकर है को नहीं मानना ही आवरण है। नहीं को नहीं मानने से है का अनुभव स्वतः होता है। जो निरंतर जा रहा है, उस नहीं को देखने से है में हमारी स्थिति स्वतः सिद्ध होती है, करनी नहीं पड़ती। नासवान को देखने से अविनाशी में हमारी स्थिति स्वतः स्वाभाविक है। नासवान को हम नासवान जानते तो हैं, पर इस जानकारी को हम महत्व नहीं देते। अब केवल इस जानकारी को महत्व देना है। जैसे एक आदमी खड़ा है और उसके सामने से कई आदमी चले गए। किसी ने पूछा कि कितने आदमी चले गए, तो उसने कहा कि एक एक करके 10 आदमी चले गए। इससे सिद्ध हुआ कि 10 आदमी चले गए। ऐसा कहने वाला नहीं गया, वह खड़ा रहा। अगर वह भी चला जाता तो 10 आदमी चले गए, ऐसा कौन कहता। ऐसे ही संसार प्रति क्षण जा रहा है। ऐसा जानने वाला कहीं गया नहीं। नहीं का ज्ञान है होता है, नहीं से नहीं का ज्ञान नहीं होता। अतः शरीर, संसार निरंतर जा रहे हैं। इस तरफ दृष्टि रहने पर बिना विचार किए स्वरूप में स्थिति स्वतः है। इसमें श्रवण, मनन, निध्यासन, समाधि आदि की क्या जरूरत है। देश नहीं है, काल नहीं है, वस्तु नहीं है, व्यक्ति नहीं है, परिस्थिति नहीं है, अवस्था नहीं है, घटना नहीं है, क्रिया नहीं है। इधर दृष्टि होने पर स्वतः समाधि है। तात्पर्य है कि अगर है को देखना हो तो नहीं को देखो। नहीं को देखते देखते है में स्थिति स्वतः होती है। एक मार्मिक बात है कि है को देखने से शुद्ध है नहीं दिखेगा, पर नहीं को नहीं रूप से देखने पर शुद्ध है दिखेगा। कारण कि है को देखने में मन बुद्धि लगाएंगे, वृत्ति लगाएंगे, तो है के साथ नहीं वृत्ति भी मिला रहेगा। परंतु नहीं को नहीं रूप से देखने पर वृत्ति भी नहीं में चली जाएगी और शुद्ध है शेष रह जाएगा। जैसे कूड़ा करकट दूर करने पर उसके साथ झाड़ू का भी त्याग हो जाता है और मकान शेष रह जाता है। तात्पर्य है कि परमात्मा सब में परिपूर्ण है। इसका मन से चिंतन करने पर, बुद्धि से निश्चय करने पर वृत्ति के साथ हमारा संबंध बना रहेगा। परंतु संसार का प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। इस प्रकार संसार को अभाव रूप से देखने पर संसार और वृत्ति दोनों से संबंध विच्छेद हो जाएगा और भाव रूप शुद्ध परमात्म तत्व स्वतः शेष रह जाएगा। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति में निषेधात्मक साधन मुख्य है, क्योंकि मूल में अभाव रूप संसार का निषेध ही करना है। संसार का निषेध कर दे
तो नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव स्वतः स्वाभाविक हो जाएगा। वास्तव में ज्ञान नहीं का ही होता है का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वह तो स्वतः रहता है। नहीं को है मान लिया, यह अज्ञान है, और नहीं को नहीं जान लिया, यह ज्ञान है। ज्ञान होते ही नहीं मिट जाता है और है रह जाता है। इसलिए साधक में हर समय स्वाभाविक ही यह जागृति रहनी चाहिए, चेत रहना चाहिए कि संसार नहीं है। जैसे गृहस्थों के घर में लड़के भी पैदा होते हैं और लड़कियां भी, लड़के के पैदा होने पर यह ज्ञान स्वतः रहता है कि यह इस घर में रहने वाला है, और लड़की के पैदा होने पर यह ज्ञान स्वतः रहता है कि यह इस घर में रहने वाली नहीं है। इस ज्ञान के लिए अभ्यास नहीं करना पड़ता। इसी तरह शरीर और संसार प्रति क्षण जा रहे हैं, यह ज्ञान स्वतः रहना चाहिए। जैसे भीतर में यह बात बैठी हुई है कि लड़की अपने घर जाएगी, यहाँ नहीं रहेगी, ऐसे ही भीतर में यह बात बैठनी चाहिए कि संसार तो जाएगा, यहाँ नहीं रहेगा। जाने वाले से क्या मोह करें। अतः इस संसार रूपी लड़की को भगवान के अर्पित कर दें, क्योंकि भगवान के समान दूसरा कोई योग्य वर मिलेगा नहीं। फिर हमारा कल्याण स्वतः सिद्ध है। वास्तव में संसार का संबंध भगवान के साथ ही है, क्योंकि यह भगवान की ही अपरा प्रकृति है। हमने ही इसको भगवान से अलग मानकर अपना संबंध इसके साथ जोड़ लिया है। जीव भूता महाबाहो ययेदम धायते जगतः। नहीं को है रूप से माने बिना कोई मनुष्य भोग और संग्रह कर ही नहीं सकता। अभाव को भाव रूप से माने बिना कोई अनर्थ पाप कर ही नहीं सकता। सभी अनर्थ अभाव को सत्ता देने से ही होते हैं। अतः नहीं को है मान लेना ही संपूर्ण अवगुणों का, संपूर्ण दुखों का, संपूर्ण आसुरी संपत्ति का कारण है। असत को सत्ता देना ही मूल अवगुण है, जिससे संपूर्ण अवगुण पैदा होते हैं। असत को सत्ता हमने ही दी है, इसलिए इसको हमें ही मिटाना है। असत की स्वतंत्र सत्ता मिटने पर सत तत्व को लाना नहीं पड़ेगा, प्रत्युत उसका अनुभव स्वतः स्वाभाविक हो जाएगा, क्योंकि